गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्विफ्ट रेलवे। आज हम लोग बीपीसी के बारे में जानेंगे कि बीपीसी का वैलिडिटी किस तरह की गाड़ियों के लिए कितने दिन का रहता है और उसके बाद जीटीआर कितने दिनों पे होता है और मतलब कब कब जीटीआर करना पड़ता है और कितना किलोमीटर तक वैलिड रहता है। ये सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बीपीसी का मतलब ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, कि मतलब उसमें ब्रेकिंग जो लगना है उसके सारे सिलेंडर एक्टिव हैं कि कोई आइसोलेट है, ये मतलब इसके लिए प्रमाण पत्र है। तो ज़्यादातर गाड़ियों के लिए 100% ही होता है। जितनी पैसेंजर गाड़ियां हैं उसके लिए 100% होगा ही होगा। मालगाड़ी में या फ्रेट कहते हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस हैं, आगे डिस्कस करेंगे। तो ये 3 कॉपी में बनाया जाता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा 3 कॉपी में बनाया जाएगा। और एक गार्ड के पास, एक ड्राइवर के पास और एक सीएनडब्ल्यू विभाग के पास रहता है। जिस प्रकार ब्रेक पावर संबंधित सभी विवरण अंकित रहता है, तो उसमें बीपीसी के में जो होता है, बीपीसी में सारे वैगन का नंबर अगर फ्रेट है तो, और नहीं तो सारे कोचेज का नंबर अगर पैसेंजर गाड़ी है तो रहता है। अब बात करें जीटीआर की, तो जीटीआर जो होता है वो जैसे कि जहाँ पे टीएक्सआर एग्जामिनेशन पॉइंट नहीं है वैगन का, तो वहाँ अगर इनवैलिड हो गया बीपीसी तो जीटीआर करके गार्ड ड्राइवर उसको 400 किलोमीटर तक गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट पे 400 किलोमीटर चला सकता है। या अगर जैसे 350 किलोमीटर पे अगला टेक्सर पॉइंट है तो 350 किलोमीटर पे ही वो फिर से उसको नया बीपीसी मिलेगा। यानी 400 किलोमीटर से पहले भी मिल सकता है अगर कोई एग्जामिनेशन पॉइंट आ गया तो, नहीं तो ड्राइवर के और गार्ड के रिपोर्ट पे 400 किलोमीटर तक वो लोग चला सकते हैं। अब अगला चलते हैं हम लोग, कुछ प्रीमियम गाड़ियां हैं जैसे कि राजधानी। तो राजधानी का बीपीसी दोनों साइड से इशू होगा। शताब्दी का भी फ्रेश बीपीसी प्राइमरी एंड पे होता है और सेकेंडरी एंड पे इंडोर्स उसी पे कर दिया जाता है टीएक्सआर के द्वारा, ठीक है। लेकिन अभी तो दोनों साइड से ही जारी हो रहा है, राउंड ट्रिप गाड़ियों के लिए भी जारी हो रहा है। तो अब चलते हैं फ्रेश बीपीसी। तो आपको पता है कि अगर कोई ट्रेन है 4000 किलोमीटर एलएचबी के लिए और 3500 किलोमीटर आईसीएफ के लिए, जो भी पहले पूरा हो जाए उसके बाद बीपीसी इनवैलिड हो जाता है 96 आवर्स, यानी 4 दिन का समय, 4 दिन और 4000 किलोमीटर एलएचबी के लिए। अगर सपोज़ ये पहले पूरा हो जाता है तो फिर प्राइमरी एंड से एक बीपीसी इशू होगा। अगर समय पूरा हो जाएगा पहले तो भी होगा, करना पड़ेगा, दोनों में से कोई भी हो जाएगा। तो यही मेल एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए भी है। चलिए अब आगे, उसके बाद जो डेमो होता है 10 दिन, मेमो होता है 10 दिन, एमो होता है 10 दिन। लेकिन एक डेमो जिसका ये जिसका सारे मोटर कोच का हॉर्स पावर जो होता है 700 एचपी होगा, हॉर्स पावर होगा, तो उसका पीरियोडिसिटी 7 डेज रहता है।
बाकी डेमू हो, मेमू हो, एमू हो। डेमू का मतलब क्या होता है? डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। मेमू का मतलब मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। ठीक है, एमओ इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। तो डी से डीजल हो जाएगा, बाकी एम से मेन लाइन इसमें होता है। तो यही है, इसमें आपका वैलिडिटी डेमो जिसका 700 हॉर्स पावर का मोटर कोर्स रहता है उसका मात्र 7 दिन रहता है, बाकी सबका 10 दिन ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आती है, अब फ्रेट वाला डिस्कस कर लेते हैं, यानी मालगाड़ी। तो मालगाड़ी में एयर ब्रेक जो रहता है एंड टू एंड वाला गाड़ी जो रहेगा उसमें लोडेड वैगन पे बीपीसी या गंतव्य लिखा हो, रास्ते में 4 या अधिक वैगन का बदलाव ना हुआ हो। अगर 4 वैगन से ज़्यादा बदलाव हो जाता है तो फिर से नया बीपीसी हमें इशू करना होगा। ठीक है ना। उसके बाद 24 आवर्स ज़्यादा स्टेबल हो जाता है तो भी उसका एयर प्रेशर वगैरह सब चेक करना होता है और फिर नया बीपीसी इशू करना होता है, इनवैलिड हो जाता है। यहाँ जीटीआर करके वहाँ से चलाएगा। तो ये 3 कंडीशन है, 24 घंटा, 4 से ज़्यादा वैगन चेंज ना हुआ हो और लोडर वैगन के बीपीसी पर गंतव्य लिखा हो। तो गंतव्य लिखने का मतलब कि वो एंड टू एंड है। उसका कलर जो होता है, कलर जो होगा वाइट होगा और 90% कम से कम उसमें हमको बीपीसी उसका ठीक होना चाहिए। 90% कहने का मतलब कि अगर 100 सिलेंडर है, 100 ब्रेक सिलेंडर है तो 90 सिलेंडर जो है वर्किंग होना चाहिए। 10 ब्रेक सिलेंडर जो है वो आइसोलेट चलाया जा सकता है ओरिजिनेटिंग पॉइंट पे भी। ठीक है। अब आ जाइए प्रीमियम एंड टू एंड। वो एंड टू एंड था, अब ये प्रीमियम एंड टू एंड है। प्रीमियम एंड टू एंड में एक कंडीशन ये है कि खाली अगर एम्प्टी कंडीशन में 12 दिन उसका बीपीसी वैलिड रहता है, लोडेड कंडीशन में 15 दिन वैलिड रहता है। बाकी वो सेम है, चार ज़्यादा वैगन नहीं चेंज होना चाहिए और 24 घंटा से अधिक स्टेबल नहीं होना चाहिए, तो इनवैलिड हो जाएगा। बीपीसी जो होता है कलर इसका हरा होता है और इसको हम लोग 95% पे अलाउ कर सकते हैं। अब अगला चलते हैं सीसी रेक। सीसी रेक में कोई भी वैगन चेंज अलाउ नहीं होता। जितना का कंपोजिशन गया है बिल्कुल उतने का ही कंपोजिशन लौटेगा और कोई दूसरा वैगन चेंज भी नहीं होगा अनटिल की कोई सुरक्षा या संरक्षा से संबंधित कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। तो इसका वैलिडिटी कितना होता है? 7,500 किलोमीटर और 35 दिनों तक इसको चलाया जा सकता है एक सिंगल बीपीसी पे। अब इसमें कोई भी, वही तो पता है, कोई भी बदलाव चेंज नहीं करना होता है। अब इसका जो बीपीसी होता है पीला होता है और इसमें 100% ब्रेक पावर होना ही चाहिए। 100% ब्रेक पावर होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रेट का। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बीपीसी का वैलिडिटी और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगा आपको मिल गया होगा। आज के लिए इतना ही।